इस वीडियो में हम बात करेंगे टेढ़े लिंग के बारे में या पेरोनिस डिजीज के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से इस दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम खर्चे में पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पेरोनिस डिजीज का मतलब होता है टेढ़ा लिंग। पर थोड़ा बहुत अगर किसी का लिंग टेढ़ा है तो उसको पेरोनिस डिजीज की क्राइटेरिया नहीं दिया जा सकता, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मली पेनिस का डेवलपमेंट ही ऐसे होता है कि वो थोड़ा बहुत टेढ़ा होता है। प्रॉब्लम जब होती है या पेरोनिस डिजीज की पहचान ऐसे होती है जब कभी कोई पेनिस में आपको गांठ दिखे, ठीक है, पेनिस टेढ़ा भी है, गांठ दिखे, और ड्यूरिंग इरेक्शन आपको प्रॉब्लम होती है, सेक्स करने में प्रॉब्लम होती है, या सेक्स के बाद पेनिस में स्वेलिंग आ जाती है, या ड्यूरिंग सेक्स आपको पेन हो रहा होता है, तो ये कुछ इसकी पेरोनिस डिजीज की निशानियां होती हैं। अब ये होता क्यों है, या अब इसमें सबसे कॉमन बात है कि आपके कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, बचपन बचपन से ही पेनिस में डिफेक्ट हो, ठीक है, जब पैदाइशी डिफेक्ट हो तो फिर पेनिस टेढ़ा ही होगा और ज़्यादा टेढ़ा होगा, ठीक है, या फिर आपको कोई ड्यूरिंग सेक्स, आपको फोर्सफुल सेक्स या रफ सेक्स में आपका पेनिस ट्विस्ट कर गया हो, और खासकर जब होता है जब आप किसी नशे में सेक्स कर रहे होते हैं, वो जब मुड़ जाएगा तो अंदर इंजरी हो जाएगी, जब इंजरी हो जाएगी तो वो भरेगी, जब कोई भी जख्म बढ़ता है तो फिर उसमें गांठें पड़ती हैं और वहाँ की खाल या चमड़ी टाइट हो जाती है। अब एक तरफ से चमड़ी टाइट हो गई तो वो फिर एक तरफ झुक जाता है, क्योंकि उधर की खाल छोटी हो गई है, तो उसकी हीलिंग से, उसके जख्म बनने से, ठीक है, तो फिर पेनिस टेढ़ हो जाता है। तो ये कोई इंजरी हो जाए जब ऐसा हो जाता है, या फिर कुछ लोगों में कोई ऐसे में किसी को शुगर हो, बीपी हो, कुछ दवाइयाँ जैसे कि डायलेंटिन वगैरह, बीटा ब्लॉकर्स, इनसे भी लिंग टेढ़ा हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, पर सबसे कॉमन जो है इसमें इंजरी है, जो कि ड्यूरिंग सेक्स होता है। जिसका लिंग टेढ़ा होता है तो उसको उसकी परेशानी हो, उसको सोच रहा होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, उसको ऐसे पेशेंट में डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है, कि पता कैसे लगाते हैं। अब नॉर्मली मैंने इतने सारे लक्षण बताए, अब आपको ये लक्षण अगर किसी को हैं तो वैसे ही डायग्नोज हो जाता है। फिर इसके लिए एक्सरे वगैरह करके भी देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी पता लग जाता है कि लिंग टेढ़ा है, ठीक है, और कितना डिफेक्ट है, कर्वेचर उसका क्लियर हो जाता है। तो अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें नॉर्मली अगर किसी को ऐसे जो है तो उसे 1 साल तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जो थोड़ा बहुत अगर टेढ़ापन है तो वो देखा गया है शुरू के 1 साल में ही ये खुद ब खुद सीधा रिकवर कर जाता है। पर अगर 1 साल के बाद भी ये सीधा नहीं हो रहा है तो फिर कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कुछ तो मेडिसिन होती हैं, कुछ ओरल मेडिसिन खाने की दवाइयाँ भी हो जाती हैं, जैसे पेंटॉक्सीफाइलिन है, या कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं उस गांठ को घुलने के लिए। अब गांठ घुलेगी तो फिर लिंग सीधा हो जाएगा, तो उसमें इंजेक्शन वहीं पे गांठ में लगाए जाते हैं, और वो इंजेक्शन कोलेजनेज या वेरापामिल या इंटरल्यूकिन टाइप के होते हैं, तो वो इंजेक्शन वहाँ लगाए जाते हैं। फिर अगर उनसे भी आराम ना मिले तो फिर आपका फिर सर्जरी करके उस गांठ को निकाला जाता है, पेनिस को सीधा किया जाता है, तो फिर वो आपका पेनिस सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेट इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। पर मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि टेढ़ा लिंग, सभी टेढ़े लिंग को पेरोनिस डिजीज में नहीं इंक्लूड किया जा सकता। ये नहीं कि जिसका भी लिंग टेढ़ा है वो समझेगा मुझे बस पेरोनिस डिजीज है, अब जो है मुझे सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने इसका जो कंडीशन बताई कि बहुत ज़्यादा टेढ़ापन, और आप जब अगर आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है और इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका ये अपने डॉक्टर से मिलकर आप दिखा सकते हैं। वो कंफर्म करते हैं पेरोनिस डिजीज, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि छोटा मोटा टेढ़ा होना कोई बीमारी नहीं है, और पेरोनिस डिजीज क्या होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।